उकाड़ा में मोटरसाइकिल सवार तालिब इल्म जाँ बहक, ओवरहेड ब्रिज पर मोटरसाइकिल की गधा गाड़ी को टक्कर। बहावलनगर के इलाके हारूनाबाद के बाजार में दुकानदारों ने खवातीन पर मुबैना चोरी का इल्जाम लगाकर इनकी सरेआम तस्दीक की। खुद ही अदालत लगाते हुए इंसाफ व कानून की धज्जियां उड़ा दी। सुबहानी आजाद कश्मीर के पहाड़ी सिलसिले में आग लग गई, जिसने करीबी घर भी लपेट में ले लिया। लाहौर समेत पंजाब भर में लोड शेडिंग दोबारा उरूज पर चली गई, जहां 10 से 12 घंटे बिजली की बंदिश मामूल बन गई। कराची के इलाके मच्छी मियानी खरादार के करीब फायरिंग से पीपल्स पार्टी का कारकुन जाँ बहक हो गया। पुलिस के मुताबिक 45 साल दानिश कुरैशी की लाश अस्पताल पहुंचा दी गई है। कराची सुपर हाईवे पर निजी हाउसिंग सोसाइटी में नौजवान जजलान के कत्ल का मुकदमा दर्ज। तल्ख कलामी पर मोटरसाइकिल सवार शख्स ने फायरिंग कर दी। पंजाब के इलाके राजनपुर में कम उम्र बच्ची की शादी की नाकाम कोशिश, पुलिस ने दूल्हे और दुल्हन के भाइयों को गिरफ्तार कर लिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान, वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी और जनरल सेक्रेटरी असद उमर समेत पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ इस्लामाबाद में 16 मुकदमा दर्ज कर लिए गए। मुल्तान से ताल्लुक रखने वाले डॉक्टर अबू जर को नाइजीरिया में अगवा कर लिया गया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने वजीर आजम शहबाज शरीफ और वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का ऐलान कर दिया। अस्सलाम वालेकुम, न्यूज़ आई के साथ मैं हूं राजा नदीम। हेडलाइंस आपने जानी, तफसीलात शामिल करते हैं छोटे से वक्फे के बाद। हमारे साथ रहिएगा। इस्लामाबाद पाकिस्तान का खूबसूरत तरीन शहर ही नहीं बल्कि इस्लामाबाद का शुमार दुनिया के खूबसूरत शहरों में भी होता है। कराची भी पाकिस्तान का कदीमी शहर था और ये 1958 तक पाकिस्तान का दारुल हुकूमत रहा। फिर इस शहर की तेजी से बढ़ती आबादी और माशियात की वजह से दारुल हुकूमत को किसी दूसरे शहर में मुंतकिल करने का इरादा किया गया। सदर अयूब ने 1958 में रावलपिंडी के करीब एक जगह का इंतखाब किया और शहर की तामीर का हुक्म जारी किया। इसी दौरान आर्जी तौर पर पहले से मौजूद कोटोहारी शहर रावलपिंडी को दारुल हुकूमत का दर्जा दिया गया। लिहाजा 1960 में बाकायदा तौर पर इस्लामाबाद में तरक्याती मंसूबों को अमली शक्ल दी गई। 1964 में इस्लामाबाद को पाकिस्तान के दारुल हुकूमत का दर्जा दिया गया। इस शहर की तर्ज तामीर ज्यादातर तरीका यूनानी पर मबनी है। इसकी तामीर में यूनान के मारूफ मंसूबादान एडोक्सियार्ड्स ने अहम किरदार अदा किया।
اس کے تاریخی اور قابل دید مقامات میں فیصل مسجد، شکر پڑیاں، دامن کو اور چھتر باغ بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ اورنگزیب کے دور حکومت کی حسین جات حضرت امام بری کا مزار بھی ہے۔ حضرت پیر مہر علی شاہ کا مزار جو کہ گورا شریف میں واقع ہے، اسلام آباد کی تاریخ میں اہم مقام کا درجہ رکھتا ہے۔ اسلام آباد کی تہذیب و ثقافت وادی انڈس کی ثقافت اور پوٹوہاری سماج کا حسین امتزاج ہے۔ یہ آریہ خاندان کا وسط ایشیا میں پہلا مسکن تصور کیا جاتا تھا۔ پھر ان کی یہ تہذیب و ثقافت 18ویں صدی میں مزید ترقی کرتی چلی گئی۔ بہت سارے عظیم جنگی خاندان جن میں سکندر اعظم، چنگیز خان، تیمور، احمد شاہ درانی اور دیگر لشکر کشوں نے اسلام آباد کو کوریڈور یعنی گزرگاہ کے طور پر استعمال کیا۔ جدید اسلام آباد قدیم سیٹ کوہی کی بنیاد ثابت ہوتا ہے، جہاں انگریزوں نے 1849 میں سکھوں کو شکست دے کر قبضہ کیا تھا۔ اس طرح یہاں برِ صغیر کے تقریباً تمام علاقوں کی تہذیب کی جھلک نظر آتی ہے۔ جیسے اب پاکستان کا دارالحکومت ہونے کی وجہ سے ایک قومی اور عالمی معیشت کے ساتھ ہر طرح کے لوگوں کی توجہ کا مرکز ہے، وقت کے ساتھ ساتھ اسلام آباد کی تعمیرات میں جدت آتی گئی اور اس خوبصورت شہر کو کئی تاریخی اور سرکاری عمارتوں سے نواز دیا گیا۔ اس شہر کے مشرقی جانب مرگی دلکش پہاڑیاں دنیا بھر کے سیاحوں کے لیے تفریح کا سماں پیش کرتی ہیں۔ اسی وجہ سے اسلام آباد کو بہت مقبولیت حاصل ہو چکی ہے۔ یہاں پر سرکاری عمارتوں میں پاکستان ہاؤس، پریزیڈنٹ ہاؤس، نیشنل اسمبلی، نیشنل یونیورسٹی، سپریم کورٹ اور دیگر کئی عمارتیں شامل ہیں۔ اس شہر کے نزدیک معروف قدیمی اور تاریخی شہر ٹیکسلا بھی واقع ہے، جو کہ جدید ٹیکنالوجی اور انڈسٹریل سٹی شمار کیا جاتا ہے۔ اسلام آباد شہر کا رقبہ 120 مربع کلومیٹر اور دیہاتی رقبہ 466 مربع کلومیٹر ہے۔ اسلام آباد کا ہفتہ وار بازار جو کہ سیکٹر H9 میں واقع ہے، ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر پھل، سبزیاں، مسالہ جات اور گھریلو استعمال کی تمام اشیاء موجود ہیں۔ اسلام آباد کے اس ہفتہ وار بازار میں نئے کپڑوں کے ساتھ ساتھ لنڈے کے کپڑے بھی دستیاب ہیں جو متوسط طبقے کے لوگ بآسانی خرید سکتے ہیں، اور ان کپڑوں کے لیے ایک الگ بلاک بھی مختص کیا گیا ہے۔ پھل اور سبزی فروشوں کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو بازار میں ریڑھی چلا کر اور پلاسٹک بیگ بیچ کر روزی روٹی کماتے ہیں۔ یہاں پر USA، چائنا اور انگلینڈ سے امپورٹ کردہ مال بھی دستیاب ہیں، جن میں الیکٹرانکس کا سامان، ڈیکوریٹو آئٹمز اور بچوں کے کھلونے وغیرہ شامل ہیں۔ جوتوں کے لیے بھی اس ہفتہ وار بازار میں ایک الگ بلاک موجود ہے، جہاں چائنا اور لنڈے کے جوتے نہایت مناسب قیمت میں دستیاب ہیں۔ اسلام آباد کا یہ ہفتہ وار بازار، جس میں ہر طبقے کے لوگ خریداری کے لیے آتے ہیں، اس بازار میں اپنی ضرورت کے تحت اشیاء بآسانی خرید کر اپنے استعمال کے لیے لے جاتے ہیں۔
ओकाड़ा में मोटरसाइकिल सवार तालिब इल्म जाम बहक। ओवरहेड ब्रिज पर मोटरसाइकिल की गदा गाड़ी को टक्कर। गदा गाड़ी पर लोहे के गार्ड्स लदे हुए थे जो कि इमरान गुल नामी बच्चे के सीने पर लगे और इमरान गुल को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया जो कि रास्ते में ही दम तोड़ गया। इमरान गुल फैसल महमूद कॉलोनी का रिहायशी था और स्पायर कॉलेज में FA पार्ट 1 का स्टूडेंट था। इमरान की डेड बॉडी घर पहुंचाने पर घर में कोहराम मच गया, हर आंख अश्कबार थी। और रिपोर्ट्स के मुताबिक हारूनाबाद के बाजार में 2 खवातीन की जानिब से मुबैना तौर पर चाय की पत्ती का पैकेट चोरी करने पर दुकानदारों ने अपनी अदालत लगा ली। दुकानदार खवातीन को इन्हीं के दुपट्टे से बांध कर बाजार में नंगे सर घसीटते रहे और इन्हें हरासा करते रहे। वाक़े की इत्ला पर पुलिस मौका पर तो पहुंची, लेकिन लेडीज पुलिस की अदम मौजूदगी में खवातीन को पैदल थाने ले जाया गया। पुलिस का कहना है कि खवातीन पर चाय की पत्ती का पैकेट चोरी करने का इल्जाम है। मामले की तहकीकात कर रहे हैं। जिम्मेदारों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। आजाद कश्मीर के पहाड़ी सिलसिले में आग लग गई जिसने करीबी घरों को अपनी लपेट में ले लिया। पहाड़ों पर आग लगने के बायस कई मवेशी मर गए जबकि फायर ब्रिगेड और मकामी अफराद आग बुझाने में मसरूफ हैं। दूसरी जानिब मानसेरा के पड़ासी के जंगलात में लगी आग पर कई घंटों बाद काबू पा लिया गया। इस आग से एक ही खानदान के 5 अफराद झुलस कर जख्मी हो गए। लाहौर समेत पंजाब भर में लोड शेडिंग फिर से उरूज पर पहुंच गए जहां 10 से 12 घंटे बिजली की बंदिश मामूल बन गई। मुल्क भर में बिजली का मजमूई शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट से तजावुज कर गया और लसीकों में शॉर्टफॉल 1000 मेगावाट के लगभग है। शदीद गर्मी में 12 घंटों की लोड शेडिंग से शहरियों का बुरा हाल है जबकि कारोबार ठप होकर रह गया। सार्फिन का कहना है कि गर्मी में इजाफे के साथ साथ बिजली की मुअत्तली भी बढ़ गई है। दूसरी जानिब बढ़ती हुई महंगाई में बिजली की इस कदर लोड शेडिंग ने कमर्शियल सार्फिन को भी शदीद मुतासर किया है। कराची के इलाके मच्छी मियानी खारदार के करीब फायरिंग से पीपल्स पार्टी का रुकन जाँ बहक हो गया। पुलिस के मुताबिक 45 साल दानिश कुरैशी की लाश अस्पताल पहुंचा दी गई है। दानिश कुरैशी के कत्ल की वारदात टारगेट किलिंग का नतीजा है। पुलिस के मुताबिक मकतूल की शनाख्त 45 साल दानिश के नाम से हुई। मुतवफ़ी दानिश कुरैशी तामीरात के शोबे से वाबस्ता था। मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने फायरिंग की। वाक़या मच्छी मियानी मार्केट के करीब पेश आया। दूसरी जानिब लाठी इस्माइल कोट में शहरी से लूट मार करना डाकुओं को महंगा पड़ गया। शहरी ने लाइसेंस याफ्ता असला से लूट मार करने वाले मुलजिमान पर फायरिंग कर दी जिसके नतीजे में एक डाकू हलाक और एक जख्मी हो गया। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर जख्मी डाकू को गिरफ्तार करके असला और मोटरसाइकिल तहवील में ले ली और लाश और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। कराची सुपर हाईवे पर निजी हाउसिंग सोसाइटी में नौजवान के कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया जिसमें कहा गया है कि तल्ख कलामी पर मोटरसाइकिल सवार शख्स ने फायरिंग कर दी। तफसीलात के मुताबिक कराची के इलाके सुपर हाईवे पर निजी हाउसिंग सोसाइटी में नौजवान जजलान के कत्ल के वाक़े का मुकदमा मकतूल के चचा की मुद्दत में गड़ाब थाने में दर्ज कर लिया गया है। मुकदमे के मतन में कहा गया है कि मकतूल नौजवान लज्जाम दोस्त से मिलने गया था। रास्ते में तेज रफ्तारी पर मोटरसाइकिल सवार लड़के से तल्ख हुई। मुकदमे में बताया गया कि तल्ख कलामी के बाद लड़के ने बदतमीजी शुरू कर दी और अपने भाई को बुला लिया। मोटरसाइकिल सवार शख्स भाइयों के हमरा आया और फायरिंग शुरू कर दी। गुज़िश्ता रोज कराची के इलाके सुपर हाईवे पर मोटरसाइकिल की रेस के दौरान शुरू होने वाला झगड़ा कत्ल तक जा पहुंचा। 17 साल नौजवान जजलान को तल्ख कलामी पर फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने कत्ल केस में एक मुलजिम हसनैन को गिरफ्तार कर लिया जबकि फायरिंग में मुलव्विस हसनैन के 3 भाई फरार हो गए। पुलिस का कहना है कि मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। पंजाब के इलाके राजनपुर में कम उम्र बच्ची की शादी की कोशिश को नाकाम बना दिया गया है। पुलिस ने दूल्हे और दुल्हन के भाइयों को गिरफ्तार कर लिया है। सुबह पंजाब के इलाके राजनपुर के थाना फैसलपुर की हदूद में कम उम्र बच्ची की शादी की कोशिश को नाकाम बना दिया गया है। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर दूल्हा और दुल्हन के भाइयों को गिरफ्तार कर लिया। इस हवाले से तर्जुमान पुलिस के मुताबिक 11 साल बच्ची की शादी 40 साल शख्स से कराई जा रही थी। इस कोशिश को नाकाम बनाकर पुलिस ने दूल्हा और दुल्हन के भाइयों को गिरफ्तार कर लिया है।
जबकि दोनों के वालिद फरार होने में कामयाब हो गए। DPO ने बताया कि गिरफ्तार अफराद के खिलाफ चाइल्ड मैरिज एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। वाज़ेह है कि पाकिस्तान में चाइल्ड मैरिज एक्ट मौजूद तो है, लेकिन इस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। मुल्क में आए रोज कमसिन बच्चियों की बूढ़ों से जबरदस्ती शादी के वाकयात सामने आते रहते हैं। चंद रोज कबल सिंध के शहर ठट्ठा में भी कमसिन बच्ची का 50 साल जमींदार से जबरदस्ती निकाह करा लिया गया था। ताहम पुलिस की बर्वक्त कार्रवाई के बायस बच्ची को बचा लिया गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान, वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी और जनरल सेक्रेटरी असद उमर समेत PTI रहनुमाओं के खिलाफ इस्लामाबाद में 16 मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। वफाकी दारुल हुकूमत थाना कराची कंपनी में दर्ज मुकदमे में शाह महमूद कुरैशी, शीरी मजारी, सरताज गुल, अली अमीन गंडापुर और खुरम नवाज के नाम भी शामिल हैं। PTI रहनुमाओं के खिलाफ दर्ज मुकदमे में रास्तों की बंदिश, कार सरकार में मुदाखलत, पुलिस पर हमला और अमलाक को नुकसान पहुँचाने की दफात शामिल की गई हैं। PTI रहनुमा और कारकुनों के खिलाफ मुकदमात थाना अपारा, थाना तरनोल, कोहसार, बहारको, रमना सेक्रेटरेट और थाना लोहीबीर में दर्ज किए गए हैं। मुल्तान से ताल्लुक रखने वाले क्रिकेटर अबूजर को नाइजीरिया में अगवा कर लिया गया। नाइजीरिया में दहशतगर्दों ने 28 मार्च को डॉक्टर अबूजर समेत 200 अफराद को अगवा किया। डॉक्टर अबूजर के वालिद शेख मोहम्मद अफजल ने निजी टीवी से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत पाकिस्तान से बेटे को जल्द से जल्द बाजियाब कराने की अपील करता हूँ। इनका कहना था कि नाइजीरिया में शिपिंग कंपनी में 1.5 साल से मुलाजमत करने वाले बेटे के अगवा का सोशल मीडिया के जरिए पता चला। वालिद का कहना था कि दहशतगर्दों ने नाइजीरियन हुकूमत को 7 रोज की डेडलाइन दी है। अगर इनके मुतालिबात न माने गए तो वो मगवियों को कत्ल कर देंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के खिलाफ मुकदमात दर्ज करने का ऐलान कर दिया। कलाम में अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने ऐलान किया कि PTI के लॉन्ग मार्च में कारकुनों के कत्ल की FIR वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के खिलाफ दर्ज की जाएगी। वज़ीर आला महमूद खान का कहना था कि वज़ीर दाखिला ने मेरे खिलाफ FIR दर्ज करवाई है। हुकूमत जितना भी तशद्दुद कर ले, हम पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि हमारे लीडर इमरान खान दोबारा कॉल देंगे तो अवाम ज्यादा तादाद में निकलेगी। महमूद खान ने कहा कि कालाम में अरबों रुपए मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों पर काम जारी है, जबकि कालाम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इलाके की तरक्की में संग मील साबित होगा। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ आर। अल्लाह हाफिज।